राम राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों, आज बात करते हैं भारत की और विदेश की मुख्य खबर की। आज मुख्य खबर आ रही है बांग्लादेश से। बांग्लादेश में 2 महीने से चल रहे आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन के बाद प्रधानमंत्री शेख हसीना ने सोमवार 5 अगस्त को पद से इस्तीफा दे दिया। हिंसक माहौल के चलते शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा। वे सेना के विमान से रवाना हुई। खबरों के मुताबिक उनकी बहन रेहाना भी साथ है। वे बंगाल के रास्ते दिल्ली पहुंच गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनका विमान गाजियाबाद के हिडन एयरबेस पर उतर गया है। इसके बाद वे लंदन, फिनलैंड या दूसरे देश जा सकती हैं। बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने कहा, हम अंतरिम सरकार बनाएंगे, देश को अब हम संभालेंगे। आंदोलन में जिन लोगों की हत्या की गई है उन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। इससे पहले पड़ोसी देश श्रीलंका में आर्थिक संकट के बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे की सरकार के खिलाफ हिंसक आंदोलन हुआ था। जुलाई 2022 में ऐसी स्थिति बनी थी। लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे थे और राष्ट्रपति भवन में घुस गए थे। तो अब बांग्लादेश सत्ता परिवर्तन के 5 सबसे बड़े अपडेट। प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास में दाखिल हुए, तोड़फोड़ और आगजनी की। राजधानी ढाका में 4 लाख लोग सड़कों पर हैं। जगह जगह तोड़फोड़ की जा रही है। पुलिस प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प में सोमवार को 6 लोग मारे गए। प्रदर्शनकारियों ने 2 हाईवे पर कब्जा किया। अब तक 300 लोगों की जान। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक और अपना बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट बोला, कोचिंग संस्था डेथ चैम्बर बन चुके हैं, ये स्टूडेंट की जान को खतरे में डाल रहे हैं। केंद्र दिल्ली सरकार को नोटिस। दिल्ली के राउज एएसआई कोचिंग के बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी में पानी भरने से 27 जुलाई को 3 स्टूडेंटों की मौत हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइया की बेंच ने दिल्ली के कोचिंग सेंटर को डेथ चैम्बर बताया है। बेंच ने कहा, हम कोचिंग सेंटर की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। कोचिंग सेंटर बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर पूछा कि कोचिंग सेंटर में क्या सेफ्टी के नियम लागू किए गए हैं। कोर्ट ने कहा कि हमारा ये सोचना है कि अगर कोचिंग सेंटर सेफ्टी नॉर्मल को पूरा नहीं करते तो उनको ऑनलाइन मोड में पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। फिलहाल हम ये नहीं कह रहे कि कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और एमसीडी को नोटिस जारी कर सुरक्षा की जानकारी मांगी है। बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने पर कोचिंग सेंटर फेडरेशन के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर कोचिंग हादसे के बाद। तो दोस्तों, आर्टिकल 370 हटने के आज 5 साल पूरे। महबूबा मुफ्ती का दावा, मुझे हाउस अरेस्ट किया गया है। जम्मू से अमरनाथ यात्रा एक दिन के लिए रोकी गई। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटे आज 5 साल पूरे हो गए हैं। आज के दिन ही 2019 में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाला आर्टिकल 370 समाप्त कर दिया गया था। साथ ही राज्य को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया था। आर्टिकल 370 हटने की 5वीं वर्षगांठ के दिन सुरक्षा बलों को जम्मू कश्मीर में आंतरिक हमले की आशंका है। इसके चलते सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। इस बीच पीडीपी डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने दावा किया कि उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। पार्टी ऑफिस को भी बंद कर दिया गया है। सुरक्षा कारणों की वजह से अमरनाथ यात्रा को भी एक दिन के लिए रोक दिया गया है। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से अमरनाथ यात्रा के किसी भी जत्थे को आगे जम्मू कश्मीर के लिए रवाना नहीं होने दिया गया। इस साल अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हुई, जो 29 अगस्त तक चलेगी। तो दोस्तों, ये था मामला। अब चलते हैं। जम्मू कश्मीर में 5 आतंकवादी गिरफ्तार। अनंतनाग में 3 और पुलवामा में 2 आतंकवादी अरेस्ट। राजौरी, अखनूर में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सोमवार को 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया। सुरक्षा बलों ने ज्वाइंट चेकिंग ऑपरेशन में 3 को हिरासत में ले लिया। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिले हैं, जिसमें मैगजीन सहित एक पिस्तौल और गोलियां, ग्रेनेड और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजर डिवाइस
शामिल हैं। इसके अलावा पुलवामा के अवतीपोरा से 2 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से एक पिस्तौल, 2 मैगजीन और गोला बारूद मिली है। वहीं 4 से 5 अगस्त की रात अखनूर और सुंदरबनी सेक्टर्स में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास घुसपैठ की कोशिश हुई, जिसे सेना ने नाकाम कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि घुसपैठ की संदिग्ध गतिविधियों के बाद सेना ने रात 1:30 बजे गोलाबारी की। इलाके में अतिरिक्त बल तैनात किया गया और ड्रोन से निगरानी की जा रही है। इससे पहले तो दोस्तों अब बात करते हैं एक और विदेश से। ब्रिटेन में हिंसक प्रदर्शन, 150 से ज़्यादा घायल, प्रवासियों का होटल फूंकने की कोशिश। पीएम स्टार्मर बोले हिंसा में शामिल लोगों को पछताना होगा। ब्रिटेन के साउथपोर्ट शहर में एक सप्ताह पहले चाकू हमले में 3 बच्चियों की मौत हो गई थी। इसके बाद शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। 17 शहरों में आगजनी और पुलिस से झड़प की खबरें हैं। इनमें कई पुलिसकर्मी घायल हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर है। रविवार को दक्षिणपंथी प्रदर्शनकारियों ने उत्तरी इंग्लैंड के रादरहेम शहर में शरणार्थियों के लिए बने एक होटल में तोड़फोड़ की है। रादरहेम शहर में रविवार को प्रदर्शनकारियों ने हॉलीडे एंड एक्सप्रेस नाम का एक होटल को निशाना बनाया। उन्होंने नारेबाजी करते हुए बोतलें फेंककर कई खिड़कियां के शीशे तोड़ दिए। इस होटल में 500 शरणार्थी रह रहे हैं। हालात को देखते हुए सरकार ने अब कार्रवाई के लिए पुलिस को फ्री हैंड दे दिया है। पुलिस ने इंग्लैंड और उत्तर आयरलैंड में 150 से ज़्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। ब्रिटेन में हुआ 13 साल का ये सबसे बड़ा दंगा बताया जा रहा है। तो दोस्तों हरियाणा के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के अविवाहित होने का मामला संसद में गूंज गया। इसके जवाब में खट्टर ने भी दिलचस्प अंदाज में जवाब दिया। हुआ यूं कि राज्यसभा की कार्रवाई चल रही थी। इसी दौरान चेयरमैन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जया बच्चन को जया अमिताभ बच्चन कहकर पुकारा। इस पर जया बच्चन ने उनके नाम के साथ अमिताभ बच्चन का नाम जोड़े जाने पर नाखुशी जाहिर की। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने उन्हें समझाया कि ये उन्होंने ही लिख कर दिया है। धनखड़ के केंद्रीय मंत्री खट्टर का नाम पुकारा तो जया बच्चन कह बैठी कि मंत्री मनोहर लाल खट्टर के नाम के साथ उनकी पत्नी का भी नाम लगाइए। जिसके बाद खट्टर ने कहा कि इसके लिए तो उन्हें भी अगले जन्म का इंतजार करना पड़ेगा। संसद भवन में हुई पूरी बातचीत की बात श्रीमती जया बच्चन अमिताभ बच्चन। जया बच्चन सर आपको अमिताभ बच्चन का मतलब पता है ना? चेयरमैन धनखड़ नाम बदलवा दीजिए। जया बच्चन इस बीच कुछ बोलने लगी तो चेयरमैन धनखड़ जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ सबमिट किया जाता है उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है। इसका लाभ मैंने खुद 1989 में उठाया था। जया बच्चन नो सर मुझे अपने नाम, अपने पति के नाम और उनकी अटैचमेंट पर गर्व है। यह अब हम मिट नहीं सकती। यह ड्रामा आप लोगों ने नया शुरू किया है, पहले नहीं था। चेयरमैन धनखड़ मैं एक बार फ्रांस गया था। मैं होटल में गया, इस बारे में मैनेजमेंट ने मुझे बताया कि तो दोस्तों अब बात करते हैं एक और हरियाणा की खबर की। हरियाणा में कच्चे कर्मचारियों को सरकार ने बड़ा झटका दिया है। सोमवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में कर्मचारियों को पक्का करने को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया। मीटिंग के बाद सीएम नायब सैनी ने कहा कि कच्चे कर्मचारियों को लेकर सरकार ने अधिकारियों से कहा है कि पॉलिसी बनाए। अभी सरकार काम कर रही है, जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। सीएम सैनी ने बताया कि मीटिंग में 21 एजेंडे रखे थे, जिसमें 20 एजेंडे पास हुए। फसलों की एमएसपी को लेकर कल कुरुक्षेत्र में जो घोषणा की गई उसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। हरियाणा अपने खर्चे पर इसे वहन करेगा। इसके अलावा मीटिंग में अग्निवीरों को राज्य सरकार की नौकरियों में 10% आरक्षण को भी मंजूरी दे दी गई है। अभी 3 मसौदे ही तैयार हैं। हरियाणा सरकार ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का अभी 3 प्रकार की पॉलिसी का मसौदा तैयार किया हुआ है। पहला मसौदा तो गेस्ट टीचर की तर्ज पर सर्विस सिक्योरिटी एक्ट देने का है, जबकि एक सर्विस सिक्योरिटी एक्ट की तर्ज पर अध्यादेश का मसौदा है। लगभग दोनों में लगभग समानता है, केवल मानदेय और अस्थायी सेवाकाल का अंतर है।
थोड़ा सा अंतर परिभाषा का भी है। तीसरा मसौदा रेगुलराइजेशन पॉलिसी को तैयार करना। इसके अलावा मानसून सोशल की डेथ पर भी कैबिनेट मीटिंग में फैसला होगा। तो दोस्तों अभी हरियाणा सरकार ने झटका दे दिया कच्चे कर्मचारियों को, जिनको अभी पक्का नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों अब चलते हैं, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।